नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन और हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी की मेलोडी क्वीन प्रियंका सिंह। ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी। जी नमस्कार। सबसे पहले ईटीवी तो ये भारत जानना देखने चाहेंगे वाले आपसे कि कोरोना काल में आप कैसी हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है? सबसे पहले ईटीवी भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मुझे ईटीवी भारत पे इनवाइट किया। एंड अभी कोरोना में स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, आप सबकी दुआ है, जी सबका आशीर्वाद है महादेव की। जी जी। वैसे तो भोजपुरी फ्यूजन गाने वाली आप पहली गायिका हैं और आपने प्लेबैक सिंगिंग के कई अवार्ड्स भी जीते हैं। जी। भोजपुरी में फ्यूजन 2014 में फ्यूजन गाने की मैंने शुरुआत की, जब मैं इंडस्ट्री में नहीं आई थी, नई-नई आई थी। एंड मैंने जी इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल काम है उसकी शुरुआत नहीं की थी। उसके पहले से फ्यूजन गाने मैंने गाने शुरू किए। एंड आई थिंक अ, मैं ही हूँ जो जिन्होंने सबसे पहले फ्यूजन को भोजपुरी में इंट्रोड्यूस किया, फ़ोक गानों को। हम्म। एंड आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी दुआओं से लोगों को ये फ़ोक गानों को जो मैंने फ्यूज़न फ़ॉर्म में गाने की जो कोशिश जारी रखी है अभी तक, ये सभी को बहुत ही पसंद आ रहा है। जी और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों से गुज़ारिश करूँगी कि वो लोग भी मेरे चैनल पे जाएँ, प्रियंका सिंह ऑफ़िशियल पे, और उसपे ये सब गाने उपलब्ध हैं, देखें, सुनें और ऐसे गानों को जी। सपोर्ट करें। जो आपने प्रियंका जी पहला गाना गाया था फ्यूजन वाला, वो हम चाहते हैं कि आप 2 लाइन थोड़ा सा गुनगुना दें तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। जी, ज़रूर। अभी सावन का महीना भी चल रहा है और पहला सॉन्ग जो है वो मैंने कजरी गाया था। कजरी जी फ्यूज़न पहला किया था सॉन्ग, तो 2 लाइन आपके लिए। हुँ, कैसे खेले जइबू सावन में कजरिया, हो कैसे खेले जइबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी, हो कैसे खेले जइबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी, घेरी आई नंदनी, हो घेरी आई नंदनी, कैसे खेले जइबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई नंदनी। ये जी। सॉन्ग है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन गाया आपने प्रियंका जी। अगर हम अब बात करें आपके सफ़र की, तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री में जब आप आई और यहाँ से जो आपने सफ़र स्टार्ट किया, वो कैसा रहा अब तक का सफ़र आपका? 2010 में मैं मुंबई आई थी दिसंबर में, और आई थिंक 10 साल हो चुके हैं मुझे मुंबई में। और अभी तक का जो सफ़र है उसमें बहुत सारे उतार-चढ़ाव भी आए, बहुत सारे हर्डल्स हैं। तो एक-एक संघर्ष को मैं यहाँ पर बयाँ तो नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारे हर्डल्स के बावजूद ईश्वर का आशीर्वाद, माता-पिता और परिवार, दोस्तों का आशीर्वाद, सहयोग की वजह से और मेरी मेहनत, इन सब ने मिलकर जो है वो आज मैं यहाँ तक हूँ, इन सबके आशीर्वाद से, मेहनत से। जी और जनता का सबसे ज़्यादा आशीर्वाद, जो मुझे सुनते हैं, मेरे गाने सुनते हैं, उन लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, तो उस वजह से हूँ। एंड इस सफ़र में बहुत सारे लोगों का साथ भी मिला, कुछ लोग बिछड़ते भी चले गए, बट सफ़र काफ़ी उतार-चढ़ाव वाला रहा। एंड जी काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला और आज भी सीख रही हूँ। जी। तो जैसे पता चला कि आप 2008 में मतलब काफ़ी स्ट्रगल किया आपने, तो 2008 से लेकर के अभी तक आप स्ट्रगल के फेज़ में कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ा? उस स्ट्रगल को देखते हुए क्या फेस किया आप? 2008 में सुर संग्राम एक रियलिटी शो था जिसमें मैंने हिस्सा लिया था। मेरी माताजी मुझे ऑडिशन करवाने के लिए, छपरा एक जगह है बिहार में, वहाँ पर जी ऑडिशन किया था। एंड उसके बाद मुंबई आई, फाइनल ऑडिशन दिया, शो में आई, एंड आफ्टर दैट उसमें 3rd पोजीशन भी मिला। एंड उसके बाद भी जैसे नॉर्मली हम सोचते हैं कि किसी रियलिटी शो में अगर कोई जीत जाता है या टॉप 3 में भी आता है तो बहुत ईज़िली उसको काम मिल जाता है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शो कोई भी जीतने से आपको ईज़िली काम नहीं मिलता है। तो जी स्ट्रगल मैंने बताया जैसा कि बहुत सारे हर्डल्स थे, लाइक मैं नई-नई आई मुंबई, तो मैं किसी को नहीं जानती थी। कोई मेरा यहाँ गॉडफ़ादर भी नहीं है, एंड था भी नहीं, एंड ना ही तो एक
स्टूडियो जाती थी, लोगों से मिलती थी, इंटरेक्ट करती थी, कई बार दिन-दिन भर बाहर भी बैठे रहती थी बिना खाए-पिए एंड अ, अंदर जो हमारे सीनियर्स लोग हैं वो गाते रहते थे, बट कोई उतना लाइक ध्यान नहीं देता था। ठीक है, नए लोग हैं, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब जब आप नए होते हैं और आप जाते हैं जी। तो आपको उतना कोई सीरियस नहीं लेता है कि ठीक है, अरे मतलब तो ऐसा था। बट धीरे-धीरे अ, फिर मैंने सोचा कि कैसे करूँ गाने तो भाई कैसे गाऊँ? फिर उसके बाद मेरी मुलाकात बिलीव अस इंडिया प्रोडक्शन हाउस में विनीत शाह जी से हुई एंड जी। वहाँ पर मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसे-ऐसे यहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ, अपने बारे में बताया एंड आफ्टर दैट उन्होंने मुझे बहुत समझाया एंड बोला कि हम लोग मिल के लाइक आपके लिए अगर आप चाहें तो हम कर सकते हैं एंड वहाँ से मैंने फ़ोक गानों को फ्यूज़न फ़ॉर्म में गाने की शुरुआत की कि एटलीस्ट मेरी आवाज़ जो है रिकॉर्डेड आवाज़ लोग माँगते थे, जो मेरे पास थी नहीं। तो वहाँ जी। से एक शुरुआत करी मैंने एंड उसके बाद लोगों को मेरी आवाज़ बाहर आई एंड देन आफ्टर दैट एक सॉन्ग था छलकत जो 2016 में मधुकर आनंद जी उसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने वो गाना मुझे गवाया, स्क्रैच गाया था मैंने लेकिन बाद में सबको पसंद आया एंड पवन जी की फ़िल्म थी और सबको अच्छा लगा एंड वो गाना बाहर आया और सबको बहुत पसंद आया एंड वहाँ से जो है वो एक आप कह सकती हैं कि एक मुझे रास्ता मिल गया जो मेरे जी। स्ट्रगल जो इतने दिनों से किया उसको एक वे मिल गया कि उसपे मैं लाइक अब थोड़ा ईज़िली चल सकती हूँ। बट अ, अभी भी संघर्ष तो जारी ही है और ये और है। जी। ये दुआ है कि आप आगे बढ़ती रहें। वैसे अगर एक सवाल आपसे पूछा जाए, बॉलीवुड में इन दिनों नेपोटिज्म की चर्चा बहुत हो रही है। क्या भोजपुरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? अ, बॉलीवुड में तो जी आप जो कह रही हैं बात सही, वहाँ भी नेपोटिज़्म की चर्चा तो होती है और है भी और भोजपुरी में जहाँ तक मैंने महसूस किया है कि यहाँ पर भी जैसे अगर आपके कोई लाइक नेपोटिज़्म की बात है तो अगर आपका जैसे कोई जानकार है, अगर आप बहुत करीब हैं किसी के जी। तो वो वहाँ पर आपको बहुत ईज़ी हो जाता है कि आपको सपोर्ट लाइक मिल जाता है। जैसे अगर आप नेपोटिज़्म यहाँ पे एक अलग तरह का मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत कोई आपके क्लोज़ है लाइक चाहे वो आपका रिश्तेदार हो या ना हो, जी। लेकिन अगर आपके बहुत क्लोज़ है, आपकी उनसे बहुत अच्छी लाइक एक बॉन्डिंग है या कुछ भी, तो वहाँ पर उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और मामले उनके कि जो लाइक स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अच्छा गाते भी हैं, लेकिन उनके लिए जैसे अगर आपकी किसी से बहुत क्लोज़नेस नहीं है, आपकी सिर्फ़ आपकी आवाज़ है, आपकी एक्टिंग है या आपका लाइक मतलब जो लिखता है ज सिर्फ़ मतलब तो अगर आपको कोई लाइक सपोर्ट नहीं है, तो फिर यहाँ भी जी। हम कह जी। सकते हैं कि नेपोटिज़्म है, हम कह सकते हैं कि इस तरह से है यहाँ, कि लेकिन अगर अगर आपको कोई बॉलीवुड की जानता तुलना नहीं है करें आप तो फिर क्या जी। लगता है कि भोजपुरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितना नेपोटिज्म देखा जा रहा है? अ, वही जैसा मैंने कहा कि अगर मैंने ऐसा महसूस किया है कि अगर आपके जानकार लाइक यहाँ पर नहीं है, आपका होगा कोई गॉडफ़ादर नहीं है यहाँ पे, अगर आपकी कोई पहचान नहीं है यहाँ पर, अगर आपके बहुत अच्छे लेवल पे, तो फिर आपको भी संघर्ष करके ही बढ़ना होता है और संघर्ष कर रहे हैं तो उसमें भी तकलीफ़ ये है कि लोग यहाँ सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब बहुत जी। कम लोग हैं जो बोलेंगे कि अरे लड़की या कोई भी लड़का जो है एक बहुत मिडल क्लास फैमिली से उठ के आई है लड़की और मेहनत कर रही है तो उसको थोड़ा सपोर्ट कर दें, मिलके कि एटलीस्ट थोड़ा आगे निकल जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर आपके गाने लाइक अगर आपने हिट दिया है तो उसके बाद भी अगर आपको उस हिसाब से जो एक मिलना चाहिए वो मुझे नहीं लगता है कि अभी भी इस मुकाम पे भी पे भी आके मुझे कुछ लोग जो है अभी भी ऐसे हैं जो मतलब पीछे लाइक आपके पड़े ही रहते हैं, कैसे इनको लाइक गिरा दें, कैसे इनका खराब कर दें, तो ऐसा है। तो यही है, जी। यहाँ पर इस प्रियंका तरह का जी, अगर नेपोटिज़्म है। बात की जाए कि अगर इसकी शुरुआत की, सफ़र की शुरुआत की, तो सिंगिंग आपके दिमाग में कब आया और आपने कैसे सोचा कि हाँ कुछ अलग करना चाहिए? इसकी शुरुआत जो है आपने कैसे की फिर? सिंगिंग एक्चुअली बचपन से ही मेरी फैमिली में हर कोई गाता है। मेरे दादाजी जो है वो आला के गायक रहे हैं, अभी तो है नहीं वो इस दुनिया में। 2 साल हो गए उनको गुज़रे हुए एंड जी। मेरी माँ बहुत अच्छा गाती है, मेरे फादर, मेरे 2 भाई हैं, सब लोग बहुत अच्छा गाते हैं एंड बचपन से ही परिवार में एक फ़ोक म्यूज़िक का माहौल था। तो वही सुनते-सुनते एंड आफ्टर दैट स्कूल, कॉलेजेस में मैं गाने लगी। सबसे पहला सॉन्ग जो है वो लता मंगेशकर जी, जिनको मैं आइडल मानती हूँ शुरू से ही। उनका एक सॉन्ग ऐ मेरे वतन के लोगों, पहली बार मैं बहुत ही छोटी थी, आई थिंक चौथी क्लास में पढ़ती थी, चौथी या 5वीं, तो उस वक़्त ये पहली बार स्टेडियम में गोपालगंज में गाया था मैंने, मिंज स्टेडियम जी। में एंड वहाँ से शुरुआत हुई और बचपन में शौकिया गाती थी। तो बस वही करते-करते लोगों ने कहा कि अच्छा बेटी अच्छा गाती है, मम्मी को कहा कि इसको आगे बढ़ाइए, इसको सिखाइए शास्त्रीय संगीत एंड जी। आफ्टर दैट मम्मी ने बहुत सारी क्लासेस जॉइन कराए
एंड बस यही है, सफर की शुरुआत यही से हुई। धीरे धीरे स्टेट लेवल पे मैंने गाया। एंड जी। 2005 में यूथ फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया। वहाँ पे जो राज्यपाल थे 2005 में, उनसे अवार्ड भी मिला, कई सारे अवार्ड्स मिले प्रशासन की तरफ से। तो इसी तरह से शुरुआत हुई एंड फिर सुर संग्राम आया, फिर मुंबई। तो चलिए, मुंबई तक का सफ़र यानी बहुत कठिन भरा रहा आपका। और आगे अब देखते हैं क्या होता है। वैसे एक सवाल, जैसे कोरोना काल में लोग बीमारी के साथ मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं, कहते हैं संगीत दवा का काम करती है। कोई गाना जो आपके बेहद करीब हो और शेयर करना चाहती हूँ? जी बिल्कुल, संगीत जो है एक तरह का उपचार है, एक दवा है। और जब भी अगर आप डिप्रेशन में हैं, मैं यहाँ से कहना भी चाहूँगी, तो आप म्यूज़िक ज़रूर सुनिए। जिस तरह का संगीत आपको पसंद है, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। यूँ तो बहुत सारे फ़ेवरेट गाने हैं, बट रिसेंटली एक बहुत अच्छा गाना आने वाला है, वो 2 लाइन यहाँ पे सुनाती हूँ। परदेसिया, 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 काटे काटे नाही रहना, दिल के मिले नाही चैना। ओ काटे काटे नाही रहना, दिल के मिले नहीं चैना। हमसे दूर जाके इतना हम पे जुल्म क्यों किया, परदेसिया, परदेसिया, ओ परदेसिया, परदेसिया। ये सॉन्ग अभी आने वाला है नया, जी। तो और मुझे खैर, बहुत अच्छा लगता है। आपकी आवाज़ की जितनी तारीफ कम की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि इतनी मधुर आवाज़ है आपकी कि लगता है कि लगातार वो सुनते रहें हम। वैसे अगर सावन का महीना चल रहा है और इस सावन में लॉकडाउन भी है, दोनों तरफ चीज़ें देखी जा रही है कि सावन का महीना, जैसे बिहार झारखंड में सावन के महीने का बहुत महत्व कहा जाता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण लोग देवघर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ लोग उदास भी हैं। तो सावन में अगर बात की जाए गाने की, तो वो कौन सा गाना आया है जो हम अपने दर्शकों को सुना सकते हैं? अ, बहुत सारे गाने इस सावन में मेरे आए हैं जो दर्शकों ने बहुत ही पसंद किया है। मैं 2 लाइन सुना भी देती हूँ। अ, हुँ, शिव के सिवा न कुछऊ हमके सूझाता, दिल के बतिया केहू न हमर बुझाता। शिव के सिवा न कुछो हमके सूझाता, दिल के बतिया केहू न हमर बुझाता। सबके हो काहे हमके रोग लागल बा, सबके हो काहे हमके रोग लागल बा। हमरा जोगिया के जोग लगल बा, हमरा जोगिया के जोग लागल बा। ये वाह, एक बहुत ही गजब। प्यारा सॉन्ग है जिसको सबने पसंद किया, तो यहाँ पर सुनाना अच्छा लगा मुझे। जी, थैंक यू, बहुत ही थैंक अच्छा, मतलब काफ़ी ही अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लोग मायूस भी हो रहे हैं इस बार, क्योंकि लॉकडाउन हो गया और जो भक्त हैं वो देवघर नहीं जा पा रहे हैं। और यू। बिहार झारखंड में भोलेनाथ की तो पूजा बहुत मायने रखती है। लोग सावन में जाते हैं और देवघर जाते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ भी करते हैं। वैसे ये जो 2 लाइन आपके गाने का जो था, जोगिया के जोग लागल बा, ये बहुत ही बेहतरीन था। हम चाहते हैं कि शिव भक्तों के लिए कोई भजन या गीत हो जाए जो बाबा धाम में, इस बार तो सावन मेला भी नहीं लगा है, तो 2 लाइन कुछ और भी गाने हो जाएं जो हम अपने दर्शकों को सुना सकते हैं और उनको काफी पसंद आए। जी, बाबा धाम तो मैं भी इस साल जाने वाली थी, बट नहीं जा पाई लॉकडाउन की वजह से। एंड एक इसी लॉकडाउन पे को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने गाना गाया था, जिसके 2 लाइन मैं यहाँ ज़रूर सुनाऊँगी कि सब लोग जाना चाहते हैं, जा नहीं पा रहे हैं। तो हुँ, अरे काहे ना साली तू गइलो देवघर हो। हुँ, अरे काहे ना साली तू गइलो देवघर हो। एंड इसके बाद मेरी लाइन आती है कि वो पूछते हैं क्यों नहीं गई, तो
एक लाइन और है कि ए पाहुन हो लॉकडाउन बा, ए पाहुन हो लॉकडाउन बा, आहा पाहुन हो लॉकडाउन बा। तो ये ऐसा है कि लॉकडाउन है एंड बातचीत है कि इसलिए इस बार नहीं जा पा रहे एंड बहुत सारे गाने हैं। 2 लाइन और आपको एक शिव विवाह अगर आपकी इजाज़त हो, अगर जी समय जी हो तो मैं बिल्कुल। सुनाना चाहूँगी। जी। शिव जी की बारात का एक गाना है, तो वो 2 लाइन आपको सुनाती हूँ। जी घाने 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 घूंघूर बाजे, घाने 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 घूंघूर बाजे, माने माने हासे गौरी ये माई, जब बरियतिया गोएड़ बिचे अइले, गोएड़ा के लोग सब पराई ये माई, घाने 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 घूंघूर बाजे। जो कि काफी लंबा सॉन्ग है एंड जी समय भी उतना नहीं है, सो इतना ही सुनाया मैंने एंड पूरा गाना मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि प्रियंका सिंह ऑफिशियल पे सुना जा सकता है फ्यूजन स्टाइल में जी। सॉन्ग। अगर लॉकडाउन की बात जी। की जाए तो प्रियंका जी कैसा चल रहा है आपका काम इस लॉकडाउन में? अ, अभी तो 3 महीने तो कुछ भी काम नहीं किया मैंने, लेकिन अभी सावन की जब से शुरुआत हुई है तो कुछ भोले बाबा के ही गाने रिकॉर्ड हुए हैं एंड कुछ लोकगीत जो हमारे यहाँ भोजपुरी में नॉर्मली सुना जाता है जी एंड कुछ गाने जो मैं पर्सनल भी करते रहती हूँ, वो सब तो फिलहाल यही कुछ-कुछ काम जो है वो अभी शुरू हुआ है 1 महीने से, तो अभी फिलहाल तो यही है। जी। प्रियंका जी आखिरी सवाल आपसे कि ईटीवी भारत के दर्शकों को इस संकट की घड़ी में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, ईटीवी भारत के सभी दर्शकों को एंड जो भी यहाँ पर जो लोग भी यहाँ पर काम करते हैं, उन सबसे यही कहूँगी कि आप लोग भी अपना ख़्याल रखिए और सभी आप तो सबको न्यूज़ देते हैं, सबको बताते हैं, मैं आप सबको क्या कहूँ, लेकिन बस यही कहूँगी कि आप लोग अपना ख़्याल रखिए, मास्क लगा के बाहर निकलिए एंड सोशल डिस्टेंसिंग का ख़्याल रखिए और आस-पास अगर कोई चाहता है, उसकी मदद कीजिए और कोशिश करिए कि घर में ही रहें और अपना ख़्याल रखें, गर्म पानी पिएँ। वैसे आप तो न्यूज़ चैनल वाली हैं, आप सबको बताती हैं, तो मैं अभी क्या क्या बोलूँ आपको यहाँ। तो जी बस यही कहूँगी आप लोग अपना ख़्याल रखिए और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, उन सबसे यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपने घर में रहें, अपना ख़्याल रखें और क्योंकि हम अगर अपना ख़्याल रखेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा एंड देश सुरक्षित है तो हम सभी सुरक्षित हैं। सो अपना ख़्याल रखिए। जी प्रियंका जी, ईटीवी भारत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ थी प्रियंका जो कहा जाता है कि ये कुछ अलग ही पहचान बनाई और अपनी दुनिया से अलग राह भी निकाली ताकि ये अपनी पहचान बना सके। जानकारी के लिए देखते रहिए ईटीवी भारत।